चैनल उम्मीद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर हमारा शुरू है। इस चैप्टर में हमारा आखिरी पार्ट जो है, आखिरी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो था ईथर। ईथर की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे और कुछ केमिकल रिएक्शन देखे। अब आइए लास्ट के कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम और उस पर फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। देखिए, लास्ट की जो इसके बाद की जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। हमने जैसे फिनॉल और अल्कोहल में देखे थे रिएक्शन से, सेम वैसे ही ये भी रिएक्शन है, बस जस्ट रिपीट कर रहे हैं हम इसको। देखिए, इसमें हम इसके 3 टाइप देखेंगे। एक तो विथ डाइल्यूट H2SO4, यानी ईथर के ऊपर हम डाइल्यूट H2SO4 का अमल करेंगे। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम PCl5U और थर्ड देखेंगे हम विथ HX। ठीक है, ये 3 रिएक्शन हमें देखना है। चलिए, सबसे पहले मैं रिएक्शन स्टार्ट करता डाइल्यूट विथ डाइल्यूट H2SO4 विथ डाइल्यूट H2SO4। जब हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं, यानी ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है। जब डाइल्यूट H2SO4 से मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, यानी मैं ROR या ROR डैश ये लूंगा और डाइल्यूट है मतलब H2O है, मैं इसको इस तरह लिखता है H2O को HOH इन प्रेजेंस ऑफ H3O। जब इसको हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये जो पार्ट है, इतना पार्ट हाइड्रोजन के साथ मिलकर अल्कोहल बनाएगा, फिर दूसरा पार्ट और अल्कोहल बनाएगा। यानी यहाँ पे ये जो रिएक्शन होंगी ROH होंगी प्लस ROH R-OH होंगी, यानी दोनों ही पोजीशन में यहाँ पे अल्कोहल ही तैयार होगा, यहाँ पर भी अल्कोहल तैयार होगा, यहाँ पर भी अल्कोहल तैयार होगा। ठीक है, ये थी पहली रिएक्शन H2SO4 के जरिए। चलिए हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी ले लेते। मैं यहाँ पर डायमिथिल ईथर लेता, आपको पता है डायमिथिल ईथर CH3OCH3, ये जो है ये है डायमिथिल ईथर। जब डायमिथिल ईथर को हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H3O जब इसे हीट दी जाएंगी तो देखिए यहाँ से O ये हाइड्रोजन से मिलकर CH3OH ये कंपाउंड बनाएगा और दूसरे CH3OH, यानी दोनों भी मिथेनॉल ही बनाएगा। यहाँ पर भी मिथेनॉल बनेगा और यहाँ पर भी मिथेनॉल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? एक सिंपल सी रिएक्शन थी विथ H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन है विथ PCl5U। दूसरी जो रिएक्शन है वो है विथ PCl5U। जब मैं PCl5U की बात करता, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने इसकी बहुत सारी रिएक्शंस इसके पहले वाले चैप्टर में देख चुके। देखिए, हम यहाँ पर लेते ईथर, मैंने यहाँ पे ROR डैश लिया और इसको जब हम PCl5U को रिएक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होता कि पहले तो एक RCl इस तरह से एक बाहर निकलेगा, उसके बाद दूसरी बार और एक RCl बाहर निकलेगा और तीसरी बात क्या होगा कि POCl3 ये तैयार होगा। यहाँ पे देखिए ये R था, ये Cl से मिलकर RCl एक प्रोडक्ट बनाया। ये वाला R था, इसने भी Cl से मिलकर RCl बनाया। अब उसके बाद देखिए क्या बचा, यहाँ पे P बचा, मैंने P लिया, यहाँ पे O बचा, यहाँ O लिखे हमने, फिर Cl, 2 Cl तो इनके साथ चले गए, बचे 3 Cl तो हमने इसके साथ ये अटैच कर दिए। देखिए यहाँ पे ये अल्किल क्लोराइड बना, अल्किल क्लोराइड, और ये भी अल्किल क्लोराइड है और ये भी अल्किल क्लोराइड है। एक इसकी भी हम स्पेसिफिक रिएक्शन ले लेते जल्दी से। देखिए CH3 अगर मैंने यहाँ पे लिया और C2H5U लिया, देखिए यहाँ पर PCl5U से जब इसका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे इसको जब हीट करेंगे हम तो देखिए मैंने जैसे वहां पे बतलाया था आपको, एक तो यहाँ पे तैयार होगा CH3Cl, दूसरा कंपाउंड तैयार होगा हमारे पास C2H5UCl और थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होगा POCl3। ये है आपके पास मिथिल क्लोराइड, ये है इथिल क्लोराइड और लास्ट है POCl3। ये थी 2 रिएक्शन।
इसके बाद की थर्ड जो रिएक्शन है वो है HX। चलिए इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है इसकी वो है विथ HX। HX ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के फॉर्म में होगा। क्या होता है इसके अंदर, जब भी ROR का ROR डैश ये रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड HX, ये एक एसिड है। देखिए ये हाइड्रोजन हैलाइड है, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड दो तरह के होते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड होता तो वो तो डाइल्यूट, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता और दूसरे डाइल्यूट होता। डाइल्यूट जो होता वो वाटर के फॉर्म में होता, और जब कॉन्सेंट्रेटेड हम लेते तो वो एसिड के फॉर्म में रहता, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता। तो देखिए यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड HX ले रहे। देखिए जब भी ये HX का जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, यानी यहां बनेगा ROH, और दूसरा बनेगा यहां पे R-X। ठीक है, यानी यहां पे एक तो अल्किल हैलाइड बन रहा, अल्किल हैलाइड, और यहां पे एक अल्कोहल बन रहा है ना। लेकिन इस पे रिएक्शन ये रुकती नहीं, इसको दोबारा रिएक्ट कराया जाता है HX के साथ, और दोबारा जब ये HX के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा ये इससे रिएक्ट करेगा। जब इससे दोबारा रिएक्ट करेगा तो क्या होगा पूरा पता है, ये यहां से हाइड्रोजन और ये OH ये बाहर निकाल दिए जाएंगे और X फिर यहां पे लग जाएगा, यानी यहां पे तैयार होगा RX, अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड पहले रिएक्शन में भी अल्किल हैलाइड तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो ईथर है ना, तो इसके में दो R होते, एक ये R और एक ये R। पहली मर्तबा जब इसकी रिएक्शन होती फर्स्ट टाइम में, तो उस वक्त क्या होता, अल्कोहल और RX तैयार होता। सेकंड टाइम में दोबारा RX के साथ ये रिएक्शन रिपीट होती, तो फिर क्या होगा कि वहां पे फिर RX यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसकी एक आधी स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हम। मैंने यहाँ पे CH3 लिया और OCH3 लिया। ये जो है ये है आपके पास डायमिथिल ईथर। जब डायमिथिल ईथर को कॉन्सेंट्रेटेड HX से रिएक्ट कराया जाता, और ये आपको पता है ये एसिड है। अब मैं यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक ले लेता, यहाँ पे मैं Cl ले लेता, HCl। ठीक है, जब ये इनके साथ जब हीट दी जाएंगी इसको, तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ अगर से लगा तो यहाँ पे CH3OH एक ये कंपाउंड तैयार हो रहा, और दूसरा कंपाउंड CH3Cl तैयार हो रहा। CH3Cl ये है हमारे पास मिथेनॉल, मिथेनॉल, और ये है हमारे पास मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन ये रिएक्शन और आगे बढ़ेंगी। जब और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HX से रिएक्ट कराया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाएगा, H2O यहाँ से OH, और यहाँ से हाइड्रोजन H2O बाहर निकलेगा, और X यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हम यहाँ पे X ना लेते हुए Cl लेते, जैसे हमने पहले रिएक्शन में लिए, यानी HCl से दोबारा इसका अमल होगा, फिर यहाँ पे और CH3Cl तैयार होगा। ठीक है, और पानी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पे तैयार होगा मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, ये थी तीनों भी रिएक्शन हमारी, जो H2SO4 की देखी हमने पहले, दूसरी PCl5O की देखी, और थर्ड HX की देखी। देखिए यहाँ पर भी मुझे एक बात बतलाना है, मैंने आपको इसके पहले जब भी HX की रिएक्शन पढ़ाया था, जब भी हमने HX वाली रिएक्शन देखे थे, वहां पे हमने रिएक्टिविटी देखे थे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखे थे। देखिए HX है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे HCl होगा, इसका मतलब यह है कि HBr होगा, और इसी का मतलब है कि HI होगा। ठीक है, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, या आयोडाइड होगा। तो देखिए क्या होता पता है आपको कि HX के साथ HI के साथ जब भी रिएक्शन होती किसी भी कंपाउंड की, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती, तो इसका रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है ये सबसे ज्यादा फास्ट होता, उसके बाद HBr का होता, और लास्ट में HCl का होता। HCl से जो रिएक्शन होती वो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटती, बल्कि टूटती जरूर, लेकिन स्लो धीरे धीरे टूटती, और फिर बाद में ये रिएक्शन होती।
तो आप ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन है ये एंट्रेंस वगैरह में भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। HI सबसे पहले, उसके बाद HBr और फिर HCl। चलिए ये रिएक्शन, तीनों भी रिएक्शन थी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। उसके बाद की रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनिसोल विथ HI। अब ये एनिसोल क्या है, देखिए इस तरह का एक कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग अटैच, जब इससे OCH3 अटैच हो उस वक्त जो कंपाउंड तैयार होता उसको बोलेंगे हम ये एनिसोल है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन HI के साथ होंगी इन प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन टेम्परेचर पे, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये इसकी जगह लेगा और CH3I किससे मिलकर CH3I बाहर निकालेगा, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा हमारे पास वो एक्चुअली फिनॉल तैयार होगा, ये OH, ठीक है। ये हमारे पास तैयार हुआ फिनॉल और CH3I बाहर निकाला है, ये एक रिएक्शन थी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए ये अगर आपके समझ में आ गया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। देखिए इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका और लास्ट रिएक्शंस है। आपके बुक में बहुत सारे अलग अलग इसमें दिए हुए हो और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी है। मैंने इसके पहले भी RX में जब हमने ये रिएक्शन देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड वाली, तो मैंने आपको एक छोटे से चार्ट में पूरा रिएक्शन दिखा दिया था और पूरे रिएक्शन हमने छोटे से चार्ट में याद किए थे, सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी। इतना है कि वहां पर हम RX वाले टॉपिक थे, हमारे RX वाला था। अब जो है यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास ईथर वाला, ईथर वाली रिएक्शन है। और ईथर वाली भी कौन सी ईथर वाला है, एरोमेटिक ईथर वाला। अब एरोमेटिक ईथर वाले की जब हम बात करते तो हमने एक रिएक्शन अभी HI के साथ देखिए, वो देखिए हमने HI के साथ एरोमेटिक ईथर की एनिसोल के नाम से। अब एनिसोल के नाम से रिएक्शन देखना है एरोमेटिक ईथर की, और लेकिन अलग अलग उसके ऊपर रिएक्ट करा के देखना है। देखिए चलिए, रिएक्शन टॉपिक का नाम है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर, ठीक है। ईथर है मतलब ROR है। अब ये ROR एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब ले रहे हम एलिफेटिक, यानी मैंने एक बेंजीन रिंग लिया यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड और उसको एक O लगाया और एक CH3 लगाया, यानी ये भी ROR वाली ही रिएक्शन है। इसी को हम नाम से बोलते हैं एनिसोल है ये। देखिए सबसे पहले इसका Br के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो देखिए Br2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ये ब्रोमिनेशन है, क्योंकि इसको हम ब्रोमीन को इसमें शामिल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ब्रोमीन का एनिसोल में ऐड होना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये ब्रोमिनेशन है। देखिए क्या होगा इसमें दो प्रोडक्ट तैयार होंगे। सबसे पहले तो एनिसोल हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये है हमारा OCH3, ये पोजीशन इसकी एज इट इज होंगी। ऐसे दो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे, क्योंकि Br2 है और ब्रोमिनेशन है। क्या होगा यहाँ पे, जब भी एरोमेटिक की रिएक्शन होती है, आपको ये भी पता है कि पैरा पोजीशन और यहाँ पे ऑर्थो, यही पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होती है, वहीं पे रिएक्ट करता कोई भी, ना कि मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर एक जगह Br यहाँ अटैच हो जाएगा और एक जगह यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे इसका नाम क्या होगा। देखिए ये जो Br है यहाँ पे अटैच है, पैरा पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे P ब्रोमो, और क्योंकि ये एनिसोल है हमारे पास, एनिसोल। इसी तरह ये ऑर्थो पोजीशन है, इसलिए इसका नाम होगा O ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन CH3Cl वाली है। इस रिएक्शन को हम फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आपके बुक में भी इस नाम से है। इसमें क्या होता है, देखिए CH3 है, Cl है, इसमें से HCl बाहर निकाल दिया जाता और CH3 अटैच होता। देखिए यहां पर भी दो प्रोडक्ट तैयार होंगे, एक देखिए ये एज इट इज हमारा, और दूसरा जो है तो ये वाला प्रोडक्ट
और यहाँ पे अटैच COCH3 एज इट इज। एक ये पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा CH3 और एक ये पोजीशन के ऊपर CH3 अटैक करेगा, और ये Cl यहाँ के हाइड्रोजन के साथ और यहाँ के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, एक दोनों पोजीशन। फिर आप बोलेंगे इसका नाम क्या है। देखिए इसको अगर से मैंने यहां से हटा दिया और सिर्फ इस ये देखा तो ये है टोल्यून, है ना, टोल्यून है ना, तो फिर इसका नाम क्या होगा, 4-methoxy टोल्यून। क्यों, देखिए यहां से अगर हम नंबरिंग देते तो ये 1 2 3 4, 4 के ऊपर जो है तो मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 जो है तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, इसलिए 4-methoxy टोल्यून। यहां से अगर हम बात करते तो ये होगा 2-methoxy टोल्यून, मिथॉक्सी टोल्यून। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, ये भी फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। CH3COCl है, यानी एसिलेशन है, यानी इसमें क्या होगा, CH3CO ग्रुप ऐड होगा। रिएक्शन वैसी है बिल्कुल। देखिए एनिसॉल पहले एज इट इज दोनों कंपाउंड में, इसमें भी OCH3 और यहां पर भी OCH3 अटैच, OCH3। देखिए यहां की पोजीशन के ऊपर COCH3 अटैच होगा और एक यहां की पोजीशन पे COCH3 अटैच होगा। फिर आप बोलेंगे इसका नाम क्या है, 4-methoxy एसिटोफिनॉल, और इसका नाम होगा 2-methoxy एसिटोफिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप शामिल करते हैं हम, NO2 ग्रुप को इसमें ऐड करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे ये नाइट्रेशन है। अब जब भी नाइट्रेशन की रिएक्शन होंगी तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, इसके पहले भी बोला था कि देखिए HNO3 ये यूज होगा और प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, जब यहां से फिर NO2 ग्रुप निकलेगा, देखिए क्या होगा, वही यहाँ पे एक पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट और दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट रहेगा, और यहाँ पे एनिसॉल CH3CO OCH3 ये अटैच होगा। जब मैं ऑर्थो पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने NO2 अटैच कर दिया और पैरा पोजीशन पे यहां पर NO2 ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, फिर इसका नाम क्या होगा, 4-नाइट्रो एनिसॉल और इसका 2-नाइट्रो एनिसॉल। चलिए ये सब रिएक्शन थी, हम क्विकली एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते। देखिए ये एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन है, एरोमेटिक ईथर जिसको हम एनिसॉल बोलते। सबसे पहले ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन की जब बात आती है इसका मतलब ये आता है कि Br2 ऐड करना। ब्रोमिनेशन मींस Br2 ऐड करना। 2 Br रहते इसलिए 2 पोजीशन के ऊपर ऐड होते, एक यहाँ पे और पैरा की पोजीशन पे और एक ऑर्थो की पोजीशन पे। इस तरह से ये 2 कंपाउंड यहाँ तैयार होंगे। उसके बाद फिर आती फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब इसकी बात करते हैं हम तो CH3Cl, इसमें CH3 को शामिल करते, यानी जब CH3 को शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है टोल्यून बनेगा, तो ये 2 प्रोडक्ट बनते। उसके बाद फिर एसिलेशन, एसिलेशन के अंदर एसिटिल ग्रुप को शामिल करते, यानी CH3CO ग्रुप को शामिल किया जाता। जब CH3CO ग्रुप को शामिल करेंगे हम तो देखिए ये इस तरह से 2 प्रोडक्ट तैयार होंगे। इसके नाम भी अच्छी तरह याद रखिए, ये है 4-methoxy एसिटोफिनॉल। उसके बाद लास्ट में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें नाइट्रिक HNO3 तो आएंगे ही, प्लस में H2SO4 आएगा कॉन्सेंट्रेटेड, और फिर NO2 ग्रुप इसमें ऐड करेंगे हम। जब NO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो देखिए एक पैरा पोजीशन पर और एक ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप शामिल करेंगे। अब ये सब रिएक्शन तो हमने सब देख चुके, लेकिन फिर ये सवाल होता है कि सर आपने 2-2 प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किए, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो देखिए जो भी पैरा वाले पोजीशन है, ये पैरा ये मेजर होगा यहाँ पे और ये माइनर होगा। ये यहाँ पर भी ऐसी पैरा पोजीशन वाले जितने भी है वो सब मेजर होंगे, ये भी मेजर होगा, ये भी मेजर होगा।
और बाकी इधर के जितने प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, ख्याल में रहेगा। अब आप इसे अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बुक ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर लेसन में आपसे ये बात बोलते रहता कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको खुद से करना होगा, खुद की मेहनत करना होगा, खुद की प्रैक्टिस करना होगा, जब भी आपको इसमें अच्छा कमांड हासिल होगा। और आगे तो आपको नीट के और बहुत सारे एग्जाम अटेंड करना है। और अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप बड़े बड़े एग्जाम कैसे अटेंड करोगे। 12 के बाद की असल जो एग्जाम है आपके 12 के बाद के है, ये तो आप यूं तो करके पास कर ही लोगे, लेकिन इसके बाद जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, नीट के, जेईटी के, बहुत सारे एग्जाम अलग अलग टाइप के, या जो भी फील्ड में आपको आगे जाना है, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक आप इस पे कमांड हासिल नहीं होंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेसन था, यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस चैप्टर को छोड़ देते तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे। आप जब भी प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, तो मैक्सिमम जो पेपर काउंट होता वो यहाँ से लिया जाता। मैक्सिमम पेपर ये 2 चैप्टर, ये और इसके बाद का जो हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें से पेपर लिया जाता। तो आप ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक खास बात, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, मैं आपकी डिफिकल्टी जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।